शहर के मशहूर बिजनेसमैन आदित्य की शादी को 10 साल हो चुके थे। आदित्य की पत्नी संजना एक समझदार और प्यार करने वाली औरत थी, लेकिन एक दिन संजना ने आदित्य के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने आदित्य के होश उड़ा दिए। आदित्य, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो, संजना ने एक अजीब सा आग्रह किया। आदित्य ये सुनकर चौंक गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बस मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लूँगी, संजना ने जिद की। आदित्य ने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद संजना ने सच में उसके लिए एक लड़की ढूंढ निकाली जिसका नाम था नेहा। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। नेहा एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी जिसे संजना खुद पसंद करके लाई थी। आदित्य को भी नेहा पसंद आ गई और जल्दी ही उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद एक खौफनाक घटना घटी। संजना की लाश उनके बेडरूम में मिली। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और संजना के पास एक सुसाइड नोट मिली जिस पर लिखा था, आदित्य, मैंने तुम्हें दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। पुलिस को ये सीधा साधा आत्महत्या का मामला लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर रवि को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। संजना की मौत जहर देने से हुई थी और वो खुद जहर नहीं पी सकती थी। पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो घर की नौकरानी ने एक बड़ा राज खोला। संजना मैडम पिछले कुछ महीनों से बहुत डरी हुई थी। किसी से फ़ोन पर चुपके बात करती थी और बार बार कहती थी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरा और आदित्य सर का बुरा हाल होगा। पुलिस ने नेहा की कॉल डिटेल खंगाली तो सच्चाई सामने आ गई। नेहा पहले से ही शादीशुदा थी और उसका पति विशाल इस साजिश का मास्टरमाइंड था। दरअसल विशाल और नेहा लोगों को जाल में फंसाकर उनकी संपत्ति हड़पने का गोरख धंधा करते थे। संजना को किसी तरह यह बात पता चल गई। जब उसने विरोध किया तो नेहा और विशाल ने मिलकर संजना को रास्ते से हटाने की साजिश रची। नेहा ने धीरे धीरे संजना को जहर देकर मार डाला और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने आदित्य की मदद से नेहा और विशाल को गिरफ्तार कर लिया। जब नेहा से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमें लगा था कि संजना कभी हमारी साजिश नहीं समझ पाएगी, लेकिन उसने सब कुछ जान लिया था। हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ा। नेहा ने कबूल किया। विशाल और नेहा को उम्र कैद की सज़ा मिली और आदित्य अपनी पहली पत्नी संजना की यादों के साथ अकेला रह गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि विश्वास और लालच के आगे प्यार भी कमज़ोर पड़ सकता है। संजना, जो अपने पति के लिए खुद उसकी दूसरी शादी करवा रही थी, कभी नहीं जानती थी कि यही शादी उसकी मौत की वजह बन जाएगी। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ।